माय डियर एस्पायरेंट्स, आपके अपने इस चैनल पैनेसिया करियर इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ग्रामर का हर एक टॉपिक, ग्रामर का हर एक पार्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज भी मैं ऐसा ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। हालांकि मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वॉइस का ट्यूटोरियल ऑलरेडी उस पर मैं अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी कुछ उसमें है, बट उन्हीं में से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव या वाइस वर्सा जब हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। बट व्हाट इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस? अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है तो फिर हम क्या करें? तो अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हम पैसिव में चेंज करते हैं और अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो दो तरह से हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक ही तरह का पता है लेकिन किसी भी एग्ज़ाम के ऑप्शन में अगर आपको दूसरा वाला आ गया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप फिर हो जाएंगे कंफ्यूज्ड। इसलिए इसको क्लियर करना आज बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। चलिए अभी सबसे पहले मैं कलर लेता हूँ। A direct object answers the question of what? अब वर्ब का अगर दो ऑब्जेक्ट होता है तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। व्हाट का यानी क्या का जो आंसर करता है, आंसर देता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको, किसके लिए और क्यों और किस लिए का जो आंसर देता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, शी हैज़ गिवन मी अ पेन। यहां पर शी सब्जेक्ट है, हैज़ गिवन वर्ब हो गया, मी एक ऑब्जेक्ट हो गया और अ पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर जो मी है यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ पेन है वह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में है कि अगर यह एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव क्या होगा? तो इसका पैसिव हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैव बीन या हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। सो क्या होगा? आई हैव बीन गिवन क्या? अ पेन। किसके द्वारा? बाय हर। एक तो ये हो गया और दूसरा हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है? अ पेन सब्जेक्ट हो गया। अ पेन के साथ हम हैज यूज करेंगे। सो अ पेन हैज बीन गिवन टू मी बाय हर। यह इसका दो तरह का पैसिव वॉइस है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा आपको कि जब कभी भी किसी भी वर्ब का, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो हम उसे दो अलग अलग तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल्स में मैंने अभी समझाया है। नाउ लेट्स हैव ए लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। सब्जेक्ट वर्ब, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। यह है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जो पैसिव का फॉर्मेशन होता है वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वॉज गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस बाय हर। दूसरा होगा जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा? अ पीस ऑफ एडवाइस वॉज गिवन किसको? टू मी बाय हर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर 5 वॉइस पूछे जाते हैं तो उन 5 में से कम से कम एक क्वेश्चन इस रूल पे बेस्ड होता है। जस्ट कीप इन योर माइंड, आई हैड टू विश हिम अ हैप्पी बर्थडे।
आई हैड टू विश हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ हैप्पी बर्थडे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही हैड, अब यहाँ पर रूल क्या आ रहा है, आई हैड, उसके बाद में 2 + V1। ये मैंने वॉइस में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 2 + V1 यानी इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी 2 + V1। इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो ही हैड टू बी विश्ड अ हैप्पी बर्थडे बाय मी। एक तो ये हो गया। दूसरा है अ हैप्पी बर्थडे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब हम बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ हैप्पी बर्थडे। अ हैप्पी बर्थडे हैड टू बी विश्ड, किसको, टू हिम, किसके द्वारा, बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ही मस्ट असाइन अ प्रोजेक्ट टू हर। ही मस्ट असाइन अ प्रोजेक्ट टू हर, यानी हर यहां पर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ प्रोजेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ही मस्ट असाइन हर अ प्रोजेक्ट। ही मस्ट असाइन हर अ प्रोजेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही मस्ट असाइन हर अ प्रोजेक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। शी हो गया, हर यह ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए हर है। इसको जब हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो शी हो जाएगा। सो शी, और यहाँ पर मॉडल का रूल लागू हो रहा है। जब कभी भी मॉडल है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी मस्ट बी असाइंड, क्या, अ प्रोजेक्ट, किसके द्वारा, बाय हिम। नेक्स्ट हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो होगा अ प्रोजेक्ट मस्ट बी असाइंड टू हर बाय हिम। द प्रिंसिपल मस्ट हैव प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू ईच वन ऑफ देम, यानी द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, मस्ट हैव प्रेजेंटेड यानी मस्ट हैव प्रेजेंटेड, यह है वर्ब। और क्या, अ गिफ्ट टू ईच वन ऑफ देम। अ गिफ्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ईच वन ऑफ देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ईच वन ऑफ देम मस्ट हैव, यानी यहाँ पर मॉडल का रूल लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉडल का रूल तभी लागू होगा जब मॉडल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर है मस्ट हैव प्लस V3, यहाँ परफेक्ट टेंस का रूल लागू होगा यानी बीन यूज होगा। सो ईच वन ऑफ देम मस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड अ गिफ्ट बाय द प्रिंसिपल, एक ये हो गया। और दूसरा होगा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो होगा अ गिफ्ट मस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड टू ईच वन ऑफ देम बाय द प्रिंसिपल। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। हु हैज ब्रॉट अस द फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स। अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू किससे है, हु से है, तो बाय हुम से हम शुरू करेंगे इसका पैसिव फॉर्म, बाय हुम। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा, और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को यूज करेंगे। बाय हुम हैव वी बीन ब्रॉट द फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है बाय हुम हैव द फ्रेशली पिक्ड, यहां पर द फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स को हमने सब्जेक्ट बनाया है, चूंकि यह भी प्लूरल है इसलिए हमने हैव यूज किया है, बीन ब्रॉट टू अस। क्वेश्चन नंबर 6 है शी मस्ट सेंड मी एन ईमेल। शी मस्ट सेंड मी एन ईमेल, यहां पर रूल लागू हो रहा है किसका, यहां पर मॉडल है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो यहां पर मॉडल का रूल लागू होगा। यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन ईमेल है, तो क्या होगा, आई मस्ट बी सेंट एन ईमेल बाय हर। मैंने पहले भी बताया है, जब भी हम किसी मॉडल वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और नेक्स्ट है
एन ईमेल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, एन ईमेल मस्ट बी सेंट टू मी बाय हर। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर यू गिविंग हिम। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है यानी हिम है, क्या होगा, व्हाट इज ही बीइंग गिवन बाय यू, व्हाट इज बीइंग गिवन टू हिम बाय यू। अब इसको समझने की जरूरत है कि व्हाट आर यू गिविंग हिम। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू सब्जेक्ट होता है, यह सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक है हिम, ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरा व्हाट भी ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम को, तो क्या होगा, व्हाट इज ही बीइंग गिवन बाय यू। और दूसरा हम जब व्हाट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाट इज बीइंग गिवन टू हिम बाय यू। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप एक बार समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे डालेंगे, मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है, विच पेन डिड यू लेंड हिम। विच पेन डिड यू लेंड हिम, यानी यह है सब्जेक्ट, हिम है ऑब्जेक्ट, और विच पेन भी ऑब्जेक्ट है। इसको दो तरह से बनाएंगे, विच पेन वॉज ही लेंट बाय यू, यानी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, जब हम विच पेन जो ऑब्जेक्ट है इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, विच पेन वॉज लेंट टू हिम बाय यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई गेव द डॉग अ डिश ऑफ वाटर। आई गेव द डॉग ऑब्जेक्ट है, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डिश ऑफ वाटर यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द डॉग वॉज गिवन अ डिश ऑफ वाटर बाय मी। सिंपल पास्ट है। दूसरा होगा, अ डिश ऑफ वाटर वॉज गिवन टू द डॉग बाय मी। अगर वॉयस का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मेरे ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसमें वॉयस का कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उसको आप देख लेंगे। आपका आई एम श्योर कि आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी वॉयस 100% आप करने में सक्षम हो जाएंगे। ये जो कुछ चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, ये कुछ मिसलेनियस ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें कई बार कंफ्यूज करता है, इसलिए स्पेशली मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शी मे हैव टू डिलीवर अ लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। शी मे हैव टू डिलीवर, या इन्फिनेटिव का रूल लागू हो रहा है। अ लेक्चर यह ऑब्जेक्ट है, और द स्टूडेंट्स यह भी ऑब्जेक्ट है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लेक्चर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स को हम सब्जेक्ट बनाते हैं यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स मे हैव टू बी डिलीवर्ड अ लेक्चर बाय हर, यानी इन्फिनेटिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो टू बी प्लस V3 हो जाता है। और नेक्स्ट है, अ लेक्चर मे हैव टू बी डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स बाय हर। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ लेक्चर, तो क्या होगा, अ लेक्चर मे हैव टू बी डिलीवर्ड। टू बी डिलीवर्ड क्यों होगा, बिकॉज 2 + V1 है, इन्फिनेटिव है, इसलिए टू बी प्लस V3 हो गया। किसको, टू द स्टूडेंट्स, किसके द्वारा, उसके द्वारा। सो आई एम श्योर कि वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप देखो तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है। बट सपोज कि आपको ये वाला पार्ट आता है, ये आपको पता नहीं है, तो अगर ऑप्शन में ये आ गया तो आप कंफ्यूज्ड, या फिर अगर ये आता है ये नहीं आता है, ऑप्शन में ये आ गया तो कंफ्यूज्ड। इसलिए हमें दोनों तरह से बनाने आना चाहिए, यानी दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हमें बनाने आना चाहिए। अब आते हैं वॉयस में, एक और छोटा सा पार्ट है, वह है सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट इज़ टाइम या इट इज़ नेसेसरी। उसके बाद इन्फिनेटिव 2 + V1, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस रूल्स में आता है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ टाइम या इट इज़ नेसेसरी, उसके बाद फॉर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी प्लस V3। दो एग्जाम्पल्स मैंने तैयार किया आपके लिए। इट इज़ टाइम टू फिनिश द वर्क, इट इज़ टाइम, उसके बाद इन्फिनेटिव है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ टाइम, उसके बाद फॉर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, द वर्क, क्योंकि द वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट हो जाएगा द वर्क, उसके बाद टू बी प्लस V3 टू बी फिनिश हो गया, दैट्स इट।
उसी तरह से अगर क्वेश्चन आ गया जो इट इज़ नेसेसरी से बिगिन कर रहा है तो क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू कॉल हिम राइट नाउ होगा, इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है, टू बी कॉल्ड राइट नाउ। सो आज मैंने 2 रूल्स बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है वॉइस के, एक्टिव और पैसिव वॉइस के। और इन रूल्स पे क्वेश्चन एक न एक या 1 या 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही हैं, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक बहुत छोटा वीडियो है और ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, कम से कम समय में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई एम वेरी मच श्योर। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम।